ये कहते हैं नहीं नहीं जनाब, वो दुश्मन तो वो बनती नहीं है, वो ख़त्म नबूवत का जो डाकू है वो तो कौम का रहनुमा है। हाँ जी, हर बंदे को बताओ कि ये ख़त्म नबूवत के डाकू है। हाँ, ये काबिल नफ़रत लोग हैं। हाँ जी, ये काबिल मजम्मत लोग हैं जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की अपने आप को तो एक जूता पड़ा तो उस बंदे को मारने के लिए दौड़े, और इक़दाम कत्ल का मुकदमा अभी तो मैंने देखा नहीं है, जो पर्चा कटा है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। जूता पड़ना जो है उसमें इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ जी, और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं है, हाँ जी, उसे चोरों के लिए इतना कानून हरकत में आता है। हाँ, और वो एक कमीना और एक कमीनी दौड़कर वो थाने गए और थाने जाकर बक बक कर रहे हैं, तू निकल, असी तेरे टोटे कर दे। मैं कहूं जब खत्म नबुव्वत पर हमला हुआ उस वक्त तेरे जज्बात किधर थे? हाँ, मैं इनको कहता कोई नहीं है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जो मैं इन लोगों को ताबीर करूं। हाँ, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ कि जिनको अपने लीडर को जूता पड़ने से इतना गैरत आए और मुमताज़ कादरी को तख्ता दार पर लटकाने को इन्हें कानून याद आ जाए। हाँ जी, क्यों जी, उस वक्त मुल्क के हालात इनको याद आ जाए। हाँ जी, और पुलिस वाले भी उनको ऐसे मक्कर रियाकारी से उनको हटा रहे हैं। स्पीकर उतारने में तो कानून तेरा हरकत में आया। बता, एक तेरे पास कैद में बंद है, वो तेरे सामने उसको गालियां दे रही है औरत, और वो मर्द उसको कह रहा है मैंने इसको टोटे कर देने हैं, तो बता उस वक्त तू हंस रहा है और उनको पीछे खुद तूने उनको वहां जाने की इजाजत दी। दुनिया में तो तुझे इनाम मिल गया कि तूने एक जनाब वो जिसको जूता पड़ा उसकी नामूस के लिए एक बंदा आया, तूने और अपने सामने मुहर्रिर ने वो SHO ने गालियां दिलवाई। तो मैंने कहा ये तो दुनिया में तुझे पता चल गया ना, अब कब्र और हशर में तुझे पता चलेगा हाँ कि तू अपनी नौकरी की खातिर कितना हसास था और नामूसे के रसालत के मसले में कितना बेज़मीर और कितना सौदागर था तू जनाब। ये बातें अपने आप ये सोचने वाली बात है। तेरे ऊपर खत्म नबुव्वत का जो डाकू है, पहले तू अपनी सजा का इंतखाब कर, हाँ, फिर बाद में कोई बातें करो। चूंकि बड़ा वहां उसका नुकसान हो गया, एक जूता पड़ गया जो पूरा मुल्क लुट के खा गया। हाँ जी, और आफिया सिद्दीकी के लिए खत भी ना लिखा। सारे बहरहाल वो सारे बड़े जज्बात में, हमारे लीडर को जूता पड़ गया। हाँ, यही तो इम्तिहान है तनवीर, यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना। बस हमारा यही है। हाँ, ये इम्तिहान है कि किसने किसको खुश करना। हमें अल्लाह रसूल का जो है 1000 बार नहीं बेहिसाब शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तूने हमारी ज़ुबान हमारी सोचें किस तरफ फेर दी। हाँ जी, कि जब भी हम बात करते हैं हुजूर की इज़्ज़त की करते हैं, हुजूर की नामूस की करते हैं, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की करते हैं, कुरान की करते हैं, हदीस की करते हैं, सहाबा की करते हैं, आले बैत की करते हैं, औलिया की करते हैं, मुहद्दिसीन की करते हैं, फुक़हा की करते हैं, शुहदा की करते हैं, गाज़ियान इस्लाम की करते हैं, मुहाफ़िज़ान नामूस रिसालत की करते हैं। या अल्लाह इनकी सोचें देखो। बस इस सोच और फिक्र के लिए यही दुआ। इकबाल इस वास्ते कहता ज़र्रा इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब, ज़र्रा इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब और सोज़े सिद्दीक़ो अली अज़ हक़ तलब। कहता थोड़ा जिहा मंगी इश्क़ रसूल, लेकिन सोज़ अली वाला होवे या सोज़ सिद्दीक़ अकबर वाला। तो इसी पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा और इसी पर इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन होगा। हाँ जी, बस उस दिन किसने किसको खुश करना। हाँ, ये हिम्मत ताकत हमने, हम किसने किसको खुश करना, बस यही बात है। जब हुजूर खुश हो जाए, क्यों जी, जब हुजूर खुश हो जाए तो गारे सौर में भी फिर दुआएं सिद्दीक़ अकबर को उस मकाम की मिल जाती हैं। हाँ जी।